क्या तुम भी कंफ्यूज्ड हो कि जिन लोगों ने जेई क्लियर किया वो क्या टाइम टेबल फॉलो करते थे और जेई के डेज में क्या आइडियल टाइम टेबल होना चाहिए? तो चलो मैं आज मिलाता हूँ अपने उन पुराने दिनों से जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था। सो बिफोर वी स्टार्ट अ डिस्क्लेमर, ये टाइम टेबल मैंने किसी जेई टॉपर से पूछ के नहीं बनाया है, ये मैंने खुद से एक्सपेरिमेंट करके खुद ही बनाया है और दिस फिट्स टू मी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक आइडियल टाइम टेबल सुन लो एंड ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग विद यू एंड अपने लिए एक टाइम टेबल बनाओ। तो लेट्स स्टार्ट। एक चीज़ और, ये टाइम टेबल कभी मुझसे हमेशा फॉलो नहीं हो पाता था, कभी कुछ रह जाता था तो कभी कुछ, पर ट्राई टू मैक्सिमाइज एज मच एज यू कैन एंड जितना कर पाओ उतना कर लो। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्टिंग विद द रेगुलर डे जब मैं स्कूल जाता था एंड व्हाट माय आइडियल प्लान लुक्स जब मैं स्कूल जाता था। अब आप या तो जल्दी सो सकते हो या तो लेट। मैं ट्राई करता था क्योंकि मुझे स्कूल जाना होता था तो मैं जल्दी ही सो जाऊँ क्योंकि स्कूल का टाइम जल्दी होता था। तो मैं अराउंड 5:30 उठ जाता था और आधे घंटे में रेडी होके मैं बैठ जाता था 1 घंटे पढ़ने के लिए। तो मैं अराउंड 6 से 7 ज़्यादातर मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करता था एंड मेनली क्वेश्चन में मैं मॉड्यूल को ही सॉल्व करता था। एंड 7 बजे के बाद मुझे स्कूल जाना होता था तो मैं 7 बजे से लेके 2 बजे तक स्कूल में ही रहता था। एंड यहाँ पे ऐसा नहीं था कि मैं स्कूल में जाके सिर्फ स्कूल का ही पढ़ रहा हूँ, मैं ट्राई करता था कि अपना जेई का है वो भी कुछ ना कुछ पढ़ लिया जाए क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी थे वो भी जेई की तैयारी कर रहे थे तो वो मेरे साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करते थे इन स्कूल। तो आइडियली मैं या तो मॉड्यूल कर लेता था, कभी कभी टाइम मिलता था, या फिर पीआईक्यू लगा लेता था दोस्तों के साथ मिलके, या फिर हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते थे जो चीज़ हमें नहीं समझ आ रही होती थी लेक्चर्स में। उसके बाद जब मैं घर लौट के वापस आता था, खाना पीना खाया और थोड़ा फ्रेश हुआ और अराउंड मैं 2 से 4 के बीच में पढ़ता नहीं था, या तो मैंने हल्का फुल्का रिवाइज कर लिया या फिर मैं चेस खेल लेता था या फिर रिलैक्स। उसके बाद अब 4 बजे के बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट होती थी तो मैं 4 बजे से लेके 7 बजे तक क्लासेस लेता था। 4 से 7 मेरी क्लासेस होती थी एंड इन लेक्चर्स मैं नोट्स बनाता था, नॉट फेयर बट हाँ रफ नोट्स बना लेता था। 4 से 7 मैं नोट्स बना लेता था। उसके बाद अब 7 से 8 मैं ट्राई करता था कि जो भी मैंने लेक्चर्स अटेंड किए हैं उसकी मैं डीपीपी करूं, क्योंकि जब आप डीपीपी करोगे तो पता चलेगा कि आपने लेक्चर से कितना समझा है। एंड आई विल हाईली रिकमेंड कि आप डीपीपी सॉल्व जरूर करो लेक्चर्स के बाद। तो मैं यहाँ पे डीपीपी सॉल्व कर लेता था। डीपीपी इजी होती थी, वो 1 घंटे में आराम से हो जाती थी। अदरवाइज अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप इसको 8:30 तक कर सकते हो। उसके बाद आप थोड़ा रिलैक्स करो, आराम करो एंड लास्ट सेट आप 9 से या तो 11:30 या फिर 12 बजे तक कर सकते हो। मैं आइडियली या तो 11:30 या 12 जब भी मुझे नींद आती थी मैं तब तक कर लेता था। इस बीच में थियरी पढ़ता था जो कि मैंने लेक्चर्स में अभी लेक्चर लिया है जिसका, एंड मैं देखता था कि कोई नई चीज़ तो नहीं आ रही है, कुछ चीज़ मेरे से मिस तो नहीं हो रही है, तो मैं बुक से या फिर मॉड्यूल से ही हल्की फुल्की थियरी पढ़ लिया करता था। एंड यहाँ पे थियरी और कुछ स्कूल का वर्क हो गया या कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग हो गई तो मैं वो कर लेता था। तो हियर इज माई स्कूल टाइम टेबल। ना ही मैं ज़्यादा इसको हेक्टिक रखता था एंड ऐसा नहीं कि मैं पूरा दिन पढ़ ही रहा हूँ, आई जस्ट टेक ब्रेक्स बिटवीन। ऐसा नहीं कि अगर मैंने 3 घंटे का सीटिंग यहाँ पे लगाई तो मैं 3 घंटे बैठा ही हूँ। मैं 45 मिनट 40 मिनट पढ़ के फिर से उठ जाता था एंड 15-20 मिनट बाद फिर से चेयर पे आके पढ़ने लगता था। तो दिस वॉज द स्कूल टाइम टेबल। एंड नाउ जिस दिन मैं स्कूल नहीं जाता था लेकिन वो वीक डेज होता था, यहाँ पे क्लासेस होती थी, तो मेरा टाइम टेबल कुछ ऐसा होता था फॉर द हॉलीडे और वीक डे जब क्लासेस होती थी। तो जिस दिन मैं स्कूल नहीं जा पाता था उस दिन मैं थोड़ा लेट उठता था क्योंकि स्कूल जल्दी होता है तो मैं थोड़ा आराम ही कर लेता था। तो अराउंड मैं 6:30 उठ जाता था और फ्रेश वगैरह होके मैं 7 बजे पढ़ने बैठ जाता था 7 से 9 बजे तक। अब 7 से 9 करता क्या था, 7 से 9 मेजरली वही सेम क्वेश्चन ही करने हैं क्योंकि सुबह सुबह उठ के थियरी पढ़ोगे तो फिर से नींद आ जाएगी। तो ट्राई करो कि जो सुबह का टाइम है वहाँ पे आप क्वेश्चन ही सॉल्व करो। तो मैं 7 से 9 ज़्यादातर ट्राई करता था कि मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन करूँ, आइदर मॉड्यूल और पीवाईक्यू व्हाटएवर सूट्स यू। तो आप इन दोनों में से किसी के कर सकते हो या फिर आप कोई और बुक हो बुक को भी कर सकते हो। एंड उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हो गया, नहाना धोना हो गया एंड फिर से आप बैठोगे आके 11 बजे। अब 11 बजे से आप बैठोगे 2 बजे तक या 1:30 बजे तक, जब भी आपको खाना खाने का जब भी मन कर रहा हो। एंड इस बीच में आप करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर थियरी। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने कौन से हैं, जो कि आपको लेक्चर में नहीं हुए थे या फिर जो भी आप बुक पढ़ रहे हो उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हो यहाँ से। एंड आफ्टर दिस 2 के बाद आप डायरेक्टली 4 बजे फिर से क्लासेस लेने बैठ जाओ 7 बजे तक। क्लासेस लेने के बाद लेक्चर्स में आप थोड़ा रफ नोट्स बना लो और द सेम 7 से 8 या 9 आप जो भी है 8:30 डीपीपी कर लो और 9 से 12 आप सेम या तो आप थियरी कर सकते हो या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपकी थियरी कंप्लीटेड है। आई होप इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप करोगे डेली का देन यू विल अचीव मैनी थिंग्स।
एंड हाँ, काफ़ी दिन ऐसा होता है कि आप ये टाइम टेबल पूरा ही फॉलो नहीं कर पाते हो, कभी कहीं जाना पड़ जाता है, कभी कहीं। सो डोंट वरी, कभी आप नहीं फॉलो करोगे तो अगले दिन फिर फॉलो कर लेना, अगले दिन ज़्यादा पढ़ लेना, जो ब्रेक आपने लिया है वो ब्रेक मत लेना। एंड हाँ, बैकलॉग्स मत बनने देना, अगर बैकलॉग्स बनाओगे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो अब मैं वीकेंड का टाइम टेबल शेयर करने वाला हूँ, हाउ माई सैटरडे एंड संडे लुक्स लाइक, जब मेरी क्लासेस नहीं होती थी। तो वीकेंड में मेरा हमेशा ही टेस्ट होता था, तो आप भी अगर किसी कोचिंग में होगे तो आपका भी टेस्ट होता ही होगा। तो मैं अराउंड 7:30 या 7 बजे उठ जाता था एंड 8 से 9 आई डू रिवीजन, जो कि मेरे पेपर में आना है। एंड ये रिवीजन मैं शॉर्ट नोट्स से करता था। लॉन्ग नोट्स आप 1 घंटा से रिवाइज कर ही नहीं सकते। शॉर्ट नोट्स से बस मैं फॉर्मूला और रिएक्शन वगैरह देख के टेस्ट के लिए प्रिपेयर करता था। एंड 9 से 12 में मॉक टेस्ट देता था। अब कहने को तो 3 घंटे का मॉक टेस्ट होता था, पर मैं हमेशा 2 घंटे या फिर 2.5 घंटे में उठ जाता था, क्योंकि मेरे से कभी मॉक टेस्ट कंप्लीट होता ही नहीं था। मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, मैं 2 घंटे से ज़्यादा बैठ ही नहीं सकता था, मैं थक जाता था। स्टार्टिंग में आपके साथ ऐसा ही होगा कि आप 1 घंटा 1.5 घंटा ही बैठ पाओगे 3 घंटे की टेस्ट में। बट हाँ, ट्राई करना, मॉक टेस्ट हमेशा दो, भले ही आपकी प्रिपरेशन पूरी हो या ना हो, भले ही आपने टॉपिक का नाम भी ना सुना हो, फिर भी मॉक टेस्ट देने बैठ ही जाना। एटलीस्ट एग्जाम ही सिखा देगा तुम्हें कुछ टॉपिक का। तो यहाँ पे मैं टेस्ट देता था, उसके बाद आई डू रिलैक्स। मैं काफ़ी चिल करता था, दोस्तों से बात करता था, उनका टेस्ट कैसा गया, टेस्ट में क्या गलती करी, टेस्ट का एनालिसिस कर लेता था। तो अराउंड 12 से 3 मैं रिलैक्स करता था। इसके बीच में मैं थोड़ा सा टेस्ट का एनालिसिस कर लेता था कि टेस्ट में क्या मैंने गलत किया है और मैं क्या क्या ठीक कर सकता था, क्यों मेरे मार्क्स इतने कम आए। एंड 3 बजे के बाद फिर मैं 3 बजे से 5 बजे तक मैं क्या करता था, जो भी शॉर्ट नोट्स या फिर जो भी मेरी इवैल्यूएशन है मैं वो करता था। मैं ट्राई करता था अपने शॉर्ट नोट्स बनाऊं या फिर इवैल्यूएशन करूं कि जो भी मेरा टेस्ट हुआ है उसमें मेरे मार्क्स क्यों कम आए हैं। एंड जो भी मैंने वीक में पढ़ा है उसके शॉर्ट नोट्स में बना लेता था। तो ट्राई करो आप वीकेंड, सैटरडे, संडे, आप जो भी पढ़ रहे हो 1 हफ्ते में उनके शॉर्ट नोट्स बना लो। उसके बाद 2 घंटे का फिर से आराम करो या फिर कहीं खेलने चले जाओ, घूमने चले जाओ। उसके बाद 7 बजे से 9 बजे तक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं? जो टॉपिक आपका वीक था वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप 11 से 12 1 घंटा और बैठो या फिर 1.5 घंटा बैठो, उसमें आप PYQs करो, सिर्फ PYQs करो, ताकि अगर जो भी वीक में आपके PYQs रह गए हैं, जो भी चैप्टर पढ़ाए गए तो उनके PYQs छूट गए, तो आप इनको कर सकते हैं। वीकेंड इसीलिए होते हैं ताकि अगर 5 दिन में कुछ छूट गया, लाइक कोई टॉपिक पढ़ लिया, उसकी DPP छूट गई या फिर उसका मॉड्यूल लगाना छूट गया या फिर उसके PYQs छूट गए या थियरी नहीं पढ़ी, तो वीकेंड इसीलिए होता है ताकि आप पीछे वाला कवर करो। तो ट्राई करना कि सैटरडे संडे आप वो चीज़ पूरी कवर कर लो, बैकलॉग्स कोई नहीं रहने देना और ये वाला चीज़ें फॉलो करना जो मैंने ये बना रखी है। और वीकेंड में आप थोड़ा आराम करो, चिल करो, थोड़ा बाहर दोस्तों से मिलके आओ, घूमो, ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, बाकी आप 5 दिन फिर से ग्राइंड कर सको। और एक प्रो टिप, अपने साथ एक दोस्त पकड़ लो जो तुम्हारे साथ ही जेईई की तैयारी कर रहा हो, उससे बहुत हेल्प होती है। लाइक आप कंपटीशन थोड़ा फील करते हो और आप डिस्कस कर सकते हो जो जो आपने किया। एंड स्कूल में आप थोड़ा लेफ्ट आउट फील करोगे अगर सारे लोग स्कूल में बोर्ड्स की तरफ प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आप अकेले रूम पे बैठ के अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो जेईई की। पर आपको ऐसा फील नहीं करना है, क्योंकि स्कूल में सिर्फ 2 ही 3 लोग होते हैं जिनका जेईई में सिलेक्शन होता है। तो आपके साथ बहुत सारी जनता नहीं होगी जो प्रिपरेशन कर रही होगी, वो कुछ सिलेक्टेड लोग ही होंगे जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फाइंड दोस पीपल एंड उन्हीं के साथ अपनी प्रिपरेशन की जर्नी फिर से कंटिन्यू करो एंड उन्हीं के साथ चीजें डिस्कस करो। क्या चीज तुम्हें नहीं समझ आई वो अच्छे से समझा देंगे। क्लास में बैठ के वो चीजें सॉल्व करो जो कल तुमसे सॉल्व नहीं हुई थी, क्योंकि दोस्तों के साथ तो मजे मजे में वो चीजें हो जाती हैं। भले ही दोस्त कुछ अच्छा समझा देगा, दोस्त कुछ सिखा के ही जाएगा तुम्हें, और दोस्त से अच्छा तो कौन ही समझा सकता होगा। दिस इज द टाइम टेबल जो कि मैं अपने जेईई डेज पे फॉलो करता था। एंड दिस इज नॉट द आइडियल टाइम टेबल। आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट करो, फाइंड किया आप अपने साथ साथ न्यू चीज क्या कर सकते हो, लाइक रात में देर तक पढ़ना या फिर पूरी रात पढ़ के दिन में सोना। यू कैन डू एनीथिंग दैट फिट्स योर बॉडी। अपने साथ 1-2 दिन एक्सपेरिमेंट करो, देखो किससे ज्यादा आउटपुट निकल रहा है एंड अपना टाइम टेबल खुद ही बनाओ। तो यही था आज के लिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड हाँ, आपको लग रहा हो जेईई के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप सांस भी नहीं ले रहे हो। जेईई के लिए पढ़ो, लेकिन डिसिप्लिन रहो। अगर एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ाई करी है तो फिर आप 1 हफ्ते तक 10 घंटे तक पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि पहले दिन आपने 10 घंटे पढ़ाई कर ली फिर अगले दिन आपने 5 घंटे भी नहीं करी। यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप, बाकी तो आप सब जानते ही होंगे, जेईई का एग्जाम पास आने वाला है। आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। चलो बाय, फोड़ देना, ऑल द बेस्ट।